सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो रोज़ाना सुबह हमारी 8 बजे राजस्थान 50 जिला दर्शन की क्लास होती है और आज हमारी 9वीं क्लास है। और आज हमारा जो जिला रहेगा उसका नाम है दूदू जिला दर्शन। हाँ, आज हम जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो आप इस क्लास को पूरा देखें और जो क्लास है वो लगभग 13 से 14 मिनट की रहेगी। हमारी जितनी भी क्लासेज हैं वो 13 से 14 मिनट तक के बीच में ही रहने वाली हैं, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं आपका, और जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देते हैं और वही एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए टाइम नहीं ख़राब करते हुए आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है दूदू। अगर मेरा तो मानना ये है, अगर किस्मत हो तो दूदू जैसी हो। क्यों भाई? दूदू ने ऐसा क्या कर दिया? पूछो क्या नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहले 6 महीने के अंदर देखो ग्राम पंचायत बनी, फिर नगर पालिका बनी और फिर सीधा ही जिला बन गया। मतलब 6 महीने के अंदर किस्मत ऐसी चमकी कि पता ही नहीं चला। तो देखो, हमारा जो जिला है वो दूदू जिला है। जिले का गठन 7 अगस्त 2023 को किया गया। संभाग कौन सा है? जयपुर है, और जयपुर से अलग करके इसका निर्माण किया है। राजस्थान में सबसे छोटा जिला है दूदू, ठीक है भाई, सभी को पता है। लोकसभा क्षेत्र अजमेर। हाँ भाई, यही सबको मारेगा। क्यों भाई? क्योंकि संभाग तो जयपुर लगता है तो सभी सोचेंगे भी लोकसभा क्षेत्र भी जयपुर ही है, लेकिन नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा क्षेत्र है अजमेर, याद रखना भी। साक्षरता दर कितनी है? 61.98%। कितनी है भी? 61.98%। कितनी है भी? 61.98%। 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगी। वाहन पंजीकरण, मतलब कि जो आरजे नंबर है वो कितना है? 47 है। आरजे 47। दूदू विधायक एवं सीएम के सलाहकार बाबूलाल नागर। अब जो यहाँ के जो विधायक है वो कौन है भी? प्रेमचंद बैरवा। और जो राजस्थान के डिप्टी सीएम भी, याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर तहसीलें कितनी हैं? इसके अंदर 3 तहसीलें हैं, ठीक है। कौन कौन सी भी? एक तो दूदू, एक फागी और एक मोजमाबाद, ठीक है भी। सबसे छोटा जिला है और 3 तहसीलें हैं, तो भाई 5 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। हाँ, सही बोला आपने। अब अपन देखते हैं जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो, मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से। ये देखो, राजधानी से 70 किलोमीटर दूर है। जिले की कुल जनसंख्या 3,13,008 है। जिले में उपखंड 3 हैं, तहसीलें 3 हैं। जिले में गांवों की संख्या 246 है। कुल ग्राम पंचायत 60 है। पंचायत समितियाँ 3 है। कुल नगर पालिका 1 है। भाषा जो ढूंढाड़ी है या मारवाड़ी बोली जाती है। बस इतना याद रखना। और जनसंख्या घनत्व कितना है भी? 203 व्यक्ति, ठीक है, प्रति किलोमीटर। ये तो मैंने आपको बता दिया वैसे, ठीक है, नॉर्मल सी बातें तो ये याद रहनी चाहिए। अब बात करते हैं पर्यटन स्थल। देखो, पर्यटन स्थल में सबसे बड़ा ये जो है वो एक यहाँ पे गढ़ है या पैलेस है, उसका नाम है सांखुन फोर्ट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सांखुन फोर्ट कहाँ पे है, तो दूदू के अंदर है। अगला है छापरबाड़ा बांध, ठीक है, छापरबाड़ा बांध कहाँ पे है? दूदू के अंदर है। कहाँ पे भी? छापरबाड़ा बांध दूदू के अंदर। ये जो क्लास है मैं लगभग रात को 9 से 10 बजे, नहीं सॉरी 10 से 11 बजे के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ी सी मेहनत मैं करता हूँ तो थोड़ी सी आप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे दादू खोल, बेराना की पहाड़ियाँ, बिचून, दूदू के अंदर। अब दादू है, दादू दयाल जी है, उनकी पहाड़ियाँ भी यही हैं, तो दादू दयाल के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है भी। अब यहाँ पे भूतों की बावड़ी कहाँ पे? मोजम्माबाद में। याद रखना भी, भूतों की बावड़ी कहाँ पे? मोजम्माबाद में है। और इस बावड़ी का निर्माण 1 दिन के अंदर हुआ था, ठीक है भी।
एक सेकंड में जो माइक वो सही कर लेता हूँ। एक दिन में इस बावड़ी का निर्माण हुआ था, यानी एक रात में। अगला भी क्या है पॉइंट, अगला है संत धन्ना भगत की जन्मस्थली। कहां पे? चोरू दूदू के अंदर है भी। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली भी यही है। अगला भी आमेर शासक मान सिंह की जन्मस्थली कहां पे है? मोजम्माबाद में है। हम पढ़ते हैं जब मैं जो कछवां वंश की हिस्ट्री करते हैं, आमेर वालों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब राजा मान सिंह का जन्म कहां पे हुआ था? मोजम्माबाद के अंदर हुआ था। और वर्तमान के अंदर कौन से जिले के अंदर है? दूदू के अंदर है, तो याद रखना भी। अगला है भी महंत त्यागी संत मोहनदास या मौनी बाबा की जो तपस्या है या तपस्या स्थली है वो कौन सी है? सांखुन है। ठीक है, जहां पे सांखुन फोर्ट है वही इनकी तपोस्थली है। ठीक है भी, याद रखना भी। मौनी बाबा की तपस्थली कहां पे है? तो सांखुन के अंदर है। याद रखना सांखुन कहां पे है? दूदू के अंदर है। अगला जो पॉइंट है ये है माधो राजपुरा का किला। अच्छा है, कहां पे? फागी के अंदर। और फागी कहां पे? दूदू के अंदर है। माधो राजपुरा का किला कहां पे? दूदू के अंदर। मैंने बोला था दादू दयाल के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। देखो दादू दयाल का, ठीक है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, इनके गुरु का नाम है वरदानंद जी। ठीक है, 1974 में सांबर में दादू संप्रदाय की नींव रखी थी। अगर आपसे पूछे दादू संप्रदाय की नींव कब और कहां पे रखी थी? सांबर में रखी थी 1574 में। याद रखना भी। किसने रखी थी? दादू दयाल ने। दादू दयाल किसके प्रवर्तक थे? ये दादू संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, इसकी प्रधान पीठ या प्रमुख पीठ कहां पे है? नारायणा जयपुर के अंदर है। अब दादू के अंदर जो दादू संप्रदाय उनके अंदर जो सत्संग वगैरह हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? अलग दरीपा कहते थे सत्संग स्थल को। ठीक है, जो भजन कीर्तन होते थे उसको क्या कहते थे? अलग दरीबा। अब देखो भी, अकबर के कहने से, दादू दयाल के कहने से अकबर ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। ठीक है, याद रखना भी। ठीक है, इतना याद रखना। और जाम्बोजी के कहने से किसने रोक लगाई थी? सिकंदर लोदी ने। यह भी याद रखना। ठीक है भी, और कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। दादू दयाल के अंदर अपने को जो जिला है वही करेंगे। अब देखो यहां से जो फैक्ट बनते हैं, जो एग्जामिनर पूछेगा ना, वो पॉइंट आ गए। देश भर में आधार कार्ड की रीलॉन्चिंग दूदू से हुई थी। यानी आधार कार्ड फिर से कहां से बनना स्टार्ट हुआ था दोबारा से? तो दूदू के अंदर से। रीलॉन्चिंग कहां से हुई थी? दूदू से। राजस्थान का प्रथम मेट्रो अस्पताल कहां पे? दूदू के अंदर है। राजस्थान का प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल कहां पे? दूदू के अंदर है। देश का पहला सोलर गांव, जो नया गांव है वो कहां पे? दूदू के अंदर है। नया गांव कहां पे भी? दूदू के अंदर है। नया जिला बना है दूदू, नया गांव दूदू के अंदर है, जो कि देश का पहला सोलर गांव है। अब यहां पे देखो भी, 500 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर मोजम्माबाद है, या गुफाओं का मंदिर इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे गुफाओं का मंदिर किसे कहा जाता है, तो दिगंबर जैन मंदिर, जो कहां पे? मोजम्माबाद के अंदर है। और मोजम्माबाद कहां पे है? ये है दूदू के अंदर है। दूदू कहां पे? राजस्थान के अंदर। राजस्थान कहां पे? भारत के अंदर है। अब यहां पे देखो सबसे अनोखा नाम मिलता है हवेली का, 52 चूल्हों की हवेली। कहां पे? मोजम्माबाद के अंदर है। याद रखना भी ये मोजम्माबाद वाला। ठीक है, 52 चूल्हों की हवेली कहां पे? मोजम्माबाद के अंदर है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति हुए लक्ष्मण सिंह करके, ठीक है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये याद रखना। वैसे याद रखने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो तो रख लेना। ये याद नहीं रखना कि मान सिंह का बचपन काल यहीं बीता था। ठीक है, और इन्होंने हिंदी संस्कृत भाषा यहीं से हासिल की थी। ये याद नहीं रखना है अपने को। जो पॉइंट है वही याद रखेंगे। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, मैंने बता दिया था, जबकि पहले भर धौलपुर हुआ करता था। हाँ भाई, जयपुर दूदू से अलग करके नया जिला बनाया गया है। जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है ये,
और मैंने आपको बताया था कि 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायत से जिला बनने का सफ़र तय किया अभी। ठीक है, सफ़र ऐसा ही हो कि मंजिल मिले तब मज़ा ही आ जाए। ठीक है, अशोक गहलोत जी ने इनको बजट 2023 के अंदर 2 गांव बनाया था, ग्राम पंचायत बनाई थी, फिर नगर पालिका बनाया 2023 के अंदर, फिर 2023 के अंदर जिला भी बना दिया। ये अच्छी किस्मत है दूधू की। ये लो जी, मैंने दूधू करके आपका पूरा कंप्लीट जिला दर्शन करवा दिया है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी है, जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई इसके बारे में, तो आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।